पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने कायरतापूर्वक हरकत की, उसके बाद पाकिस्तान का सहयोग तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने भी किया और भारत के खिलाफ खड़े हो गए। तो वहीं भारत के खिलाफ जो देश खड़े हुए हैं उनके खिलाफ अब भारत की देश ने लामबंद हो गई है और इसी कड़ी में इंदौर के ट्रक एंड ड्राइवर एसोसिएशन के माध्यम से एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, साथ ही व्यापारियों को भी लिखा गया है, जिसमें जिन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था उन देशों से व्यापार बंद करने की गुहार लगाई गई है। हमारे साथ ट्रक एंड ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद है। हम बात करते हैं भैया, किस तरह का ये बेंच चाहते हैं आप, किस तरह से वहां से हमारे साथ व्यापार होता था और कितने करोड़ रुपए का झटका लगेगा यदि भारत ने उन देशों के साथ व्यापार करना बंद कर दिया तो? देखिए, जिस तरह से कायराना हमला पहलगाम में हमारे भाइयों पर किया गया आतंकवादियों के द्वारा और फिर उसका माकूल जवाब ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे देश की सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया और वहाँ की पाकिस्तान की सेना को भी माकूल जवाब दिया। और जब पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान खड़ा हुआ और हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए आए, उनके ड्रोन उनके हथियार हमारे विरुद्ध उपयोग किए गए, तो फिर हम लोगों ने भी हमारी देशभक्ति और हमारा देश प्रेम और हमारी सेनाओं का कंधे से कंधा मिलाकर मनोबल बढ़ाने के लिए हमने एक अभियान चलाया गया है कि हम जो है तुर्की और अजरबैजान के माल का बायकाट करेंगे, वहाँ के माल का परिवहन का बायकाट करेंगे। तो हमने एक अपील की है हमारे सभी व्यापारी भाइयों से, ट्रांसपोर्टर भाइयों से और वाहन चालक भाइयों से। व्यापारी भाइयों से अपील की कि आप कोई भी माल का सौदा ना करें, व्यापार ना करें तुर्की और अजरबैजान से। हमने ट्रांसपोर्टर भाई जो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक का काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनसे अपील की है कि आप किसी भी तरह का माल का जो है बुकिंग ना करें अजरबैजान और तुर्की के लिए। और हमारे चालक भाई विशेषकर जो सबसे ज्यादा हमें योगदान करते हैं और जो बिल्कुल अगर उन्होंने माल परिवहन करना बंद कर दिया तो वो व्यापारी ना सौदा करेगा ना आयात निर्यात होगा। तो इसलिए हमने विशेषकर हमारे चालक भाइयों से अपील की है कि जब भी माल लोड करने जाए अपने कंटेनर में पोर्ट पे या बंदरगाहों पे, तो ये जरूर पूछे कि ये माल तुर्की का है या अजरबैजान का है। अगर वो माल तुर्की अजरबैजान का है तो उस माल को बिल्कुल हमारी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में लोड ना करे, उस माल को वहीं छोड़ दे, उस माल का ना परिवहन करे। तो हमने इस तरह से हमारे देश का सहयोग करना चाहा और हम उसका विरोध करना चाहते हैं तुर्की अजरबैजान का। हमारे देश के साथ भी हम खड़ा होना चाहते हैं। अब भैया यदि बात करें तुर्की और अजरबैजान के द्वारा किस तरह का व्यापार किया जाता है, इंदौर से क्या एक्सपोर्ट होता है और वहां से क्या इंपोर्ट होता है? इंदौर के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सांवेर रोड, पीपमपुर है, भोपाल के बाद मंडी द्वीप है, यहाँ से जो ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट जो है एक्सपोर्ट होता है और यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। वहाँ से ग्रेनाइट आता है, फल फ्रूट आते हैं, खसखस आती है और इस यहाँ से हमारे यहाँ से मार्बल भी एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह का बहुत सारी जो है चीजें हैं रोजमर्रा की इंपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में करीब 150 कंटेनर प्रति माह आते और जाते हैं ये तुर्की और अजरबैजान के लिए माल का। तो वो माल अगर हमने जिस तरह अपील की है और हर आदमी हमारे देश की सेवा में खड़ा, हर देशभक्त है, तो निश्चित हमारी अपील को मानेगा और इस तरह से वहाँ के व्यापार को बंद करेगा। कितने करोड़ रुपए का घाटे होने की संभावना है यदि माल पूरी तरीके से एक्सपोर्ट बंद कर दिया और लाना ले जाना आप लोगों ने बंद कर दिया तो तुर्की और अजरबैजान को एक बड़ा झटका लग सकता है करोड़ों रुपए का? बिल्कुल, जिस तरह से अभी हमारी अपील के साथ साथ हमारे जो टूर और ट्रेवल्स वाले भाई हैं उन्होंने भी इस अपील को जारी किया, उन्होंने भी अपने जो है बुकिंग रद्द की है। इसी तरह हमारे व्यापार भी अगर जो सौदे रद्द होंगे तो हजारों करोड़ों रुपए का जो है तुर्की अजरबैजान को नुकसान होगा और उनको जो है बड़ा झटका लगेगा। और उन्हें मालूम पड़ना चाहिए कि वो जो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसे हमें विरोध करके उसको झटका देना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक यदि अपन बात करें तो अभी किस तरह का व्यापार है, कितने करोड़ रुपए का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है तुर्की दोनों देशों के? मध्य प्रदेश के अंदर पर मंथ मेरे ख्याल 400-500 करोड़ रुपए के आसपास का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ये बड़ा झटका लगेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो निश्चित ही जिस तरह से पूरा देश के अंदर ये माहौल बन रहा है तो पूरे देश से सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी आह्वान किया है। तो पूरे देश के अंदर इस तरह से माल का परिवहन ही बंद हो जाएगा तो व्यापारी कैसे सौदा करेगा, व्यापारी कहाँ से माल लाएगा, कैसे लेके जाएगा। तो इसलिए हमने परिवहन ही बंद करने की जो है अपील की और वो घोषणा करी है।
या आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश ट्रक एंड ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोनों देश है उनसे तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित था। जिस तरह से हमने आह्वान करा है, यदि देश के अन्य लोग भी इस तरह से आह्वान करेगा तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ा कड़ा झटका दोनों देशों को लग सकता है। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।